भारत में आज खादी परंपरा आधुनिकता को समेटकर विश्व स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के समय खादी ने देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने में बड़ी भूमिका निभाई थी। समय कितना ही बदल गया हो, लेकिन खादी के प्रति लोगों के विचार नहीं बदले। आज भी खादी के साथ भारतीयों की पहचान जुड़ी है। हाँ, ये जरूर है कि विश्व में खादी ब्रांड बन चुकी है और विश्व स्तर पर उसका व्यापार बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। खादी हमारी स्वाधीनता संग्राम की धरोहर मानी जाती है। वही धरोहर खादी आज ब्रांड और बड़ा कारोबार बनने की ओर अग्रसर है। दुनिया भर के बड़े बड़े व्यापारियों की नजर खादी पर है और होगी भी क्यों नहीं। आखिर भारत में खादी का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में यही कारोबार 92,214 करोड़ रुपए था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के खादी ब्रांड ने वित्त वर्ष 2021-22 में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार किया है। देश के सभी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। खादी ने वित्त वर्ष 2020-21 से 20.54% की वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्त वर्ष 21-22 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में कुल उत्पादन में 172% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 8 वर्षों में यानी कि वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 में खादी क्षेत्र में उत्पादन में 191% की वृद्धि हुई है, जबकि खादी की बिक्री में 332% की वृद्धि दर्ज की गई है। खादी के इस व्यापक व्यापार के लक्ष्य को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण पिछले 3 महीनों में यानी 2021 में अप्रैल से जून तक देश में आंशिक लॉकडाउन के बावजूद हासिल किया गया है। देश में खादी और ग्रामोद्योग की कई लाख घरेलू इकाइयां हैं, जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिला है। स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रमुख स्टोर पर खादी की एकल दिन की बिक्री भी 30 अक्टूबर 2021 को 1.29 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। देश के 3 लाख से अधिक गांवों में खादी की पहुंच है। बदलते समय के साथ खादी ने फैशन की दुनिया में अपना नाम शुमार कर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है खादी, कैसे हुआ खादी का जन्म और भारत में कैसा रहा खादी का सफर। खादी, जिसे खद्दर भी कहा जाता है, इसे हाथ से बनाया जाता है। खादी के कपड़े सूती, रेशम या ऊन से बने हो सकते हैं। खादी के कपड़ों को बनाने वाला सूत यानी कि धागा चरखे की मदद से बनाया जाता है। खादी कपड़े की विशेषता है कि ये शरीर को गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म रखता है। अब आपको खादी के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक बातों के बारे में बताते हैं। 17वीं सदी के आखिर में यूरोप में भारतीय सूती वस्त्रों का विस्तार बड़े पैमाने पर हो चुका था। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए यहाँ के बुनकरों का कारोबार ही नष्ट कर दिया ताकि वे यहाँ कब्जा कर सके। महात्मा गांधी जी ने 1920 के शुरुआती दिनों में ग्रामीण स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए खादी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। जल्द ही यह स्वदेशी आंदोलन का एक प्रतीक बन गया। आजादी के हर एक नायक चरखे का इस्तेमाल खुद के कपड़े को बनाने के लिए करने लगे। आजादी के बाद खादी और ग्रामोद्योग का गठन 1956 में किया गया था। खादी और ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, बेचने योग्य सामग्री प्रदान करना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना था। आज खादी ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपनी पैठ बनाई है। कई राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार आदि राज्यों से लाए गए अलग अलग तरह की खादी से तैयार किए गए कपड़ों को
पश्चिमी और भारतीय दोनों तरह की पोशाकें तैयार की जाती हैं। यही कारण है कि खादी की पैठ भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी बनी हुई है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आज खादी को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यक है कि देश में खादी को लेकर ऐसे वातावरण पैदा करने की जिससे खादी पहनना मजबूरी नहीं बल्कि वो सम्मान और गर्व से जुड़ी हो।